देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अगले साल लोकसभा चुनाव है और इसीलिए इस बार के बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सौगातों की बौछार कर सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार का ये कुल 11वां बजट और 10वां पूर्ण बजट है और आजादी के अमृत महोत्सव के बीच पेश किए जाने वाले इस बजट को अमृत काल का बजट नाम दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार साल 2019 में केंद्रीय बजट को पेश किया था और जब वो 5वीं बार बजट पेश करेंगे तो वो तोहफे से भरा हो सकता है। बजट से महिलाओं की उम्मीद, किचन के बढ़ते खर्च और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान महिलाएं राहत देने की मांग कर रही है। वित्त मंत्री जी से यही अनुरोध कर रहे हैं हम लोग हैं कि बजट को कम से कम करें। हम लोगों को बजट में बहुत परेशानियां हो रही हैं। आटा, गैस सिलेंडर, दाल, चावल, हर चीज़ में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही। सीनियर सिटीजन्स को भी मिलेगी राहत। बुजुर्गों की लिविंग कॉस्ट में भी तेजी से इजाफा हुआ है। सीनियर सिटीजन्स भी बजट से टैक्स और कंप्लायंस के बोझ में भी कमी लाने की उम्मीद जताई है। मेरी उम्मीद यह सीनियर सिटीजन के लिए कोई पैकेज आना चाहिए। इस तरह से जैसे हमारी जो सेविंग है, बैंक की जो सेविंग अकाउंट वगैरह हमारे हैं, उनमें बहुत कम मिलता है, उनमें इंटरेस्ट हमें कुछ ज्यादा बढ़ाया जाए। एक तरफ वित्त मंत्री के कंधों पर आम जनता को महंगाई की बोझ से मुक्ति दिलाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की भी चुनौती है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का इस बजट में सेना के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में 400 से भी कम दिन बचे हैं। उससे पहले देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। विधानसभा के चुनाव साल 2024 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में देश की जनता को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से लोक लुभावन सौगात मिलने वाली है। 23-24 का बजट है, इसमें ये उम्मीद की जाती है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखकर, पूरी विश्व में भी सुस्ती का दौर चल रहा है, आर्थिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरा मानना है कि सरकार खेती को तरजीह देगी। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पहली बात तो जीएसटी को कुछ कम किया जाए और टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए। फिलहाल तो 2 चीज़ें हमारी डिमांड है। टैक्स स्लैब की क्या उम्मीद है? भाई 5 लाख से उसको बढ़ा के कम से कम 7-8 लाख किया जाए। आने वाला है, उससे अपेक्षाएं तो हम गृहिणियों को क्या सभी आम आदमियों को हैं कि बजट हमारे लिए बेहतर आना चाहिए, क्योंकि महंगाई क्या है कि आसमान छूती जा रही है, तो उस पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और ऐसी हम आशा भी करते हैं कि हाँ, जो आने वाला बजट है वो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी बजट माना जा रहा है कि मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट से आम आदमी के साथ सभी वर्गों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ी सौगात दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।